एक बस्ती को सैलाब का खतरा दरपेश था। हर शख्स किसी महफूज मकाम पर जाने की तैयारियां कर रहा था, सिवाय एक शख्स के, जिसका कहना था कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है, वो मुझे बचा लेगा। जब पानी काफ़ी चढ़ गया तो अमदादी अदारे के कारकुन उसे जीप में ले जाने के लिए आए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है, वो मुझे बचा लेगा। जब पानी बस्ती में दाखिल हुआ तो वो शख्स अपनी छत पर चढ़ गया। अब की बार अमदादी कारकुन उसे कश्ती में ले जाने के लिए आए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है, वो मुझे बचा लेगा। जब पानी छत के करीब पहुंचा तो हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए भेजा गया, लेकिन इसने जाने से इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है, वो मुझे बचा लेगा। आखिरकार वो डूब कर मर गया। जब अल्लाह के हजूर पेश हुआ तो उसने कहा, या अल्लाह, मैंने आपकी ज़ात पर भरोसा किया, लेकिन आपने मेरी दुआ कबूल नहीं की और मुझे मर जाने दिया, ऐसा क्यों? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कश्ती, वो हेलीकॉप्टर, वो जीप, वो किसने भेजे थे? वो मैंने ही भेजे थे। तुम ही अपनी ज़िद पर आए हुए थे और अपनी मौत को खुद ही दावत दी। बार हमारे सामने अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, लेकिन हम थोड़ी सी एफर्ट लगाकर उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक या ग्रैब नहीं कर पाते। हमारी सोच और उनका नतीजा। एक किसान ने अपने खेत में कद्दू बोए। एक कद्दू उसने छोटे से मर्तबान में बोया। जब कद्दू बड़ा हुआ तो मर्तबान की जिसामत जितना ही रहा। जिस तरह कद्दू मर्तबान से बड़ी जिसामत नहीं अपना सकता, बिल्कुल इसी तरह हम भी अपनी सोच से बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। अगर हमारी सोच या हमारे ख्यालात बड़े हैं, तब ही हम कोई बड़ी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। कामयाबी और नाकामी के असरात। ये जुमला काफ़ी हद तक दुरुस्त है। कामयाबी कामयाबी को जन्म देती है और नाकामी नाकामी को। खेलों की दुनिया में जब कोई चैंपियन बॉक्सर मोराल की कमज़ोरी का शिकार होता है तो इसका कोच किसी अच्छे बॉक्सर से मुकाबला नहीं करवाता, क्योंकि हारने का नतीजा ये होता है चैंपियन अगले मैच में भी हार जाता है। कोच इसका मोराल बढ़ाने के लिए किसी कमज़ोर खिलाड़ी से मुकाबला करवाता है। कमज़ोर मुकाबले से जीतने के बाद चैंपियन का इज़्ज़त नफ्स मजबूत हो जाता है। इसके बाद थोड़े से मजबूत खिलाड़ी से मुकाबला करवाया जाता है, जिससे जीत के बाद इसका एतमाद मज़ीद बढ़ जाता है। इज़्ज़त नफ्स हर कामयाबी से बढ़ जाती है और यूँ अगली मरतबा कामयाब होना आसान हो जाता है। इसलिए हर अच्छा लीडर, वो उस्ताद हो, वालिदैन हो या सुपरवाइज़र, बच्चे को शुरू में आसान काम जिम्मे लगाते हैं। हर कामयाबी से बच्चे का एतमाद और इज़्ज़त नफ्स बढ़ जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नाकामी की जंजीर तोड़कर कामयाबी की जंजीर का सिरा बच्चे को पकड़ा दें। कोई भी कीमती शय बगैर मुशक्क़त के हासिल नहीं होती। बायोलॉजी के उस्ताद ने तलबा को बताया कि तितली किस तरह होल को तोड़कर बाहर निकलती है। फिर इसने होल इनके सामने रख दिया और बताया कि ठीक 2 घंटे के बाद इसमें से तितली निकलेगी, और उन्हें मना किया कोई भी तितली की मदद ना करें। और इसके बाद वो क्लासरूम से बाहर चले गया। ठीक 2 घंटे के बाद होल टूटने लगा और तितली बाहर आने की जिद्दोजहद करने लगी। इसकी हालत को देखकर एक तालिब इल्म सराहा न गया। उसने उस्ताद की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए तितली की मदद के ख्याल से होल को तोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद तितली मर गई। जब उस्ताद को पता चला तो इसने तलबा को समझाया, तितली को होल तोड़ने की जिद्दोजहद वो कुव्वत अदा करती है जिससे वो जिंदा रहती है, क्योंकि तालिब इल्म ने उसे जिद्दोजहद नहीं करने दी, इसलिए वो मर गई। इसी असूल का तलाक अपनी ज़िंदगी के ऊपर करो। ज़िंदगी में जो कुछ अहम है, काबिल कदर है, कीमती है, बगैर मुशक्क़त के हासिल नहीं होता। इस तरह जो वालिदैन अपने बच्चों को मुशक्क़त नहीं करने देते, वो उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये तो 4 मोटिवेशन स्टोरी थी। आपको इनमें से कौन सी पसंद आई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके।